अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी तमाम प्रीटी होम मेकर्स। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगी और मज़े में होंगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि है बीफ पुलाव की रेसिपी। और आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप भी इस तरह का पुलाव घर पर बना सकें। बहुत आसान मेथड है। एंड दिस बीफ पुलाव रेसिपी इज़ स्पेशली फॉर बिगनर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज़ यू हैव सीन इन लास्ट क्लिप कि मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया था और उसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे, जिसमें लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और एक बादियान का फूल था। बस प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाए, या अगर आप डार्क ब्राउन करना चाहते हैं तो डार्क ब्राउन कर लें, और जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आपने उसमें खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। बस यहीं तक है। अभी यहाँ पर मैं आपको यखनी दिखा रही थी, जो मैंने बीफ को 2 घंटे के लिए रख दिया था और इस तरह से इसका स्टॉक रेडी कर लिया था मैंने। ये यखनी हम पुलाव में ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वाटर। ये आलू बॉईल हो रहे हैं रायते के लिए। तो जनाब यहाँ पर प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने यहाँ लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दिया है। अगर आपके पास अलग अलग पेस्ट पड़ा हुआ है तो आप अलग डाल लें। मेरे पास तीनों चीज़ें मिक्स करके मैंने रखी हुई हैं, तो मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है। और इसी तरह अगर आप प्याज को डार्क ब्राउन करना चाहते हैं तो आप डार्क कर लें, अदरवाइज़ आप लाइट रखना चाहते हैं तो इस तरह से लाइट रख लें। इट्स अप टू यू। इस मसाले को हम भूनेंगे। इसे मैंने हल्की सी आंच पे रख दी है ताकि लहसुन अदरक का स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मैं रायता बना रही हूँ। इसमें दही को फेंट के मैंने सिंपली काली मिर्चें, ज़ीरा और नमक ऐड किया है जस्ट। और यहाँ पर मैं पुलाव के मसाले के अंदर अब सिजलिंग ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च का पाउडर और इसके अलावा मैंने नमक ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं या पुलाव मसाला ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया, बस मैंने सिंपली घर के ही मसालों से इसे रेडी किया है। और यहाँ पर मसाला हमारा रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें बीफ ऐड कर रही हूँ, जो मैंने यखनी बनाने के लिए पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। यखनी वाला बीफ पुलाव वैसे भी बहुत मज़े का बनता है और इसका टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि यखनी की वजह से इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। आप इसका एंड रिजल्ट देखिएगा, बहुत मज़े का है। और यहाँ पर आपको जो 2-3 चिकन के पीसेस नज़र आ रहे हैं, मैंने अपनी बच्चियों की वजह से डाले हैं, क्योंकि वो रेड मीट नहीं खाती हैं, तो मैंने थोड़ा सा चिकन ऐड कर दिया था। थोड़ी देर यहाँ पर मैंने भूना था ताकि इसका जो मसाला है वो गोश्त के अंदर भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था, क्योंकि मैंने चिकन को अभी सॉफ्ट करना था। बीफ तो मेरा ऑलरेडी सॉफ्ट ही था। और यहाँ पर मैंने ब्लेंड करके आधा कप दही का डाल दिया था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा और मसाले को भूना था, यहाँ तक कि इसका ऑयल बाहर आ जाए। और इसको जितना आप भूनेंगे उतना ज़्यादा आपका सालन या जो भी आप राइस वगैरह बना रहे हैं वो भूनने पे डिपेंड करता है। अगर आप भुनाई अच्छी सी करेंगे तो उसके बाद आपका जो भी सालन है वो मज़े का बनेगा, स्पेशली ऑन लो फ्लेम। क्योंकि लो फ्लेम पे जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स हमें अच्छे से मिलते हैं, उसकी अफादियत ज़्यादा होती है। इसी तरह प्रेशर कुकर के साथ है कि अगर हम उसमें जब खाना बनाते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रेशर। तो इसीलिए जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं और जो डाइट एक्सपर्ट्स हैं वो प्रेशर कुकर में खाना बनाने से इसीलिए मना करते हैं, क्योंकि इस तरह उनके न्यूट्रिएंट्स खाने के ज़ाया हो जाते हैं और हम तक जो इसकी अफादियत है वो पूरी नहीं पहुंच पाती है। एनी हाउ जी, यहाँ पर मेरे आलू भी हो चुके हैं बॉईल। अब इनको मैं निकाल कर एक बास्केट में रखूँगी ठंडा करने के लिए, और इसके बाद इन्हें रायते में डालेंगे। क्योंकि मियाँ जी जो हैं वो प्लेन राइस खाना नहीं पसंद करते हैं, तो उनके लिए रायता या इस तरह का कोई सालन अगर हो तो वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने ये सिंपल सा रायता रेडी कर लिया था साथ। जब तक मैंने मसाला हल्की आंच पे भूनने के लिए रखा हुआ था, तब तक मैंने किचन के बाहर के काम किए थे, झाड़ू लगाया है और मॉपिंग की है, और इसके अलावा और जो भी काम थे वो मैंने ख़त्म किए हैं। और यहाँ पर मैं शू रैक के जो स्टैंड्स थे वो मैंने डिस्कार्ड करने थे, तो मैं यहाँ कचरा जमा करके रख रही थी, तो मैंने वो स्टैंड भी यहाँ पर रखे हैं। क्योंकि मैंने नया शू रैक लिया था, ये वाला बिल्कुल डिसबैलेंस हो रहा था, तो इसलिए इसको मैंने डिस्कार्ड के लिए यहाँ पर रख दिया है। और आज मैंने थोड़ा सा कॉरिडोर में भी मॉप किया था, आपको नज़र आ रहा होगा साफ़ सुथरा सा, क्योंकि आज स्वीपर नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि घर के सामने से मैं खुद से मॉप और झाड़ू लगा लेती हूँ। तो आज मैंने खुद से साफ़ किया था और ज़्यादा अच्छा साफ़ हुआ है। यहाँ पर मैं घर की सफाई से फ्री हो गई थी और कुछ पैकेट्स थे दालों के जो ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने वो भी लाकर यहाँ बिन में डाले हैं। एंड नाउ गोइंग बैक टू द किचन। और यहाँ पर मैंने मसाले को आकर देखा है तो गोश्त बिल्कुल गल चुका है और मसाला रेडी है। इसके बाद मैंने जो स्टॉक रेडी किया हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और जितने हमारे चावल हैं उनकी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने ये इसमें इस तरह से पानी डाल दिया है, मतलब यखनी डाल दी है जो मैंने बना कर रखी है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इस बीफ पुलाव का जो फ्लेवर आता है वो असल में इसी यखनी और स्टॉक की वजह से आता है। आज यहाँ पर गैस का थोड़ा सा इशू हुआ था, तो इसको पानी को गर्म होने में भी टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए थे, सॉरी यखनी के डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया था ताकि इसमें एक बॉईल आ जाए।
और बॉईल आने तक फिर किचन का और कोई काम था मैं वो कर रही थी, क्योंकि आंच थोड़ी सी कम आ रही थी फ्लेम, तो इसलिए मैंने इसे रख दिया था। और यहाँ पर मैंने फटाफट से बर्तन धो लिए थे। और ये आपको नज़र आ रही है जिसमें मैंने स्टॉक बनाया था, वो वाली पतीली है, और ये दूध की पतीली थी। और यहाँ पर मैंने राइस सोक करके रखे हुए थे। बस मैंने सिंक का एरिया फटाफट क्लियर कर दिया था, बर्तन साथ साथ धुल जाएं तो बंदा ईजी रहता है। और मैं बिल्कुल बर्तन जमा नहीं होने देती, सारे वॉश करके ही रखती हूँ टाइमली। ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप मुझसे अग्री करेंगे कि फैमिली बेशक छोटी हो लेकिन बर्तन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जमा होते रहते हैं और हमें इन्हें टाइमली धोना पड़ता है। और बर्तन गंदे जमा करके रखना वैसे भी अच्छी बात नहीं होती, तो मैं इसे टाइमली वॉश ही करती हूँ फ़ौरन से। एनी हाउ जी, यहाँ पर पानी गर्म हो चुका था और मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे। और जब तक इनका पानी एब्जॉर्ब हो रहा है तब तक मैं रायते की तरफ आ गई थी। रायता प्रिपेयर करना बहुत सिंपल सा मैंने बनाया है। बस इसमें मैंने दही को ब्लेंड करने के बाद काली मिर्चें, नमक, ज़ीरा डाला है, उसके बाद धनिया कटा हुआ डाल दिया है, हरी मिर्चें काट दी थी, और उसके अलावा मैंने इसमें प्याज और बॉइल्ड आलू डाल दिए हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ हरी चटनी का क्यूब डाल दिया था, जो धनिया और पुदीने और ग्रीन चिली की मैंने बनाई थी, तो उसका एक क्यूब इसमें डाल दिया था। वो हेल्दी भी होता है और गर्मियों में ठंडा भी होता है। धनिया और पुदीना तो डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है, तो इसलिए मैंने एक क्यूब इसका डाल दिया है। आप लोग भी इसी तरह धनिया, पुदीने और ग्रीन चिली के इस तरह से क्यूब्स बना कर रख लें, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं और हेल्दी भी बहुत होता है, स्पेशली इन समर्स। और यहाँ पर चावलों का पानी ड्राई होने के बाद मैंने दम पर लगा दिया था, और यहाँ मेरा बीफ यखनी पुलाव रेडी हो चुका है, जो कि बहुत फ्लेवरफुल था और अरोमा भी इसका बहुत शानदार था। सॉफ्ट और जूसी यखनी पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। आपको अगर मेरे यखनी पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट बिलो। मेरी तमाम होम मेकर्स का बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करती हैं और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करती हैं और कॉमेंट्स भी करती हैं। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर देखिए मैं बीफ की सॉफ्टनेस आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए जी, अपने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।